Hello, students. Today we will read a story, A Letter to God by G.L. Fuentes. This is the first chapter of our book, First Flight, and the story is about a farmer's belief who once write a letter to God for help. And after reading the story, we will find out does his letter reach to God or does he get an answer, and why does he write a letter to God. So लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी एक किसान के भगवान में विश्वास की है। और एक बार वो भगवान को अपनी सहायता करने के लिए एक लेटर लिखते हैं। और क्या वो लेटर भगवान तक पहुंचा, क्या भगवान ने उसका जवाब दिया, और ये लेटर उसने क्यों लिखा, इसी विषय में या इसी तरह के क्वेश्चंस का जवाब हम स्टोरी में जानेंगे। द हाउस दी ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वह घर जिसमें ये फार्मर रहता था, पूरी घाटी में एक ही घर था और जो एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊंचे वाले स्थान पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। जिस ऊंचाई पर ये घर था, उस घर से और उस ऊंचाई से वहाँ पर पास में बहने वाली नदी और पके हुए जो कॉर्न के खेत थे फूलों के साथ, उन पके हुए कॉर्न के खेतों को कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता था। और ये पके हुए कॉर्न थे, ये एक अच्छी फसल होने का संकेत देते थे। दी ओनली थिंग दी अर्थ नीडेड वाज ए डाउन प्योर और एट लीस्ट ए शावर। केवल इस समय जो ज़मीन को एक भारी बरसात या कम से कम बूंदाबांदी की तो ज़रूरत थी ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लैंचो, जिस फार्मर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लैंचो, उसने आज कुछ नहीं किया था। जो कि ये फार्मर अपने जो फील्ड्स थे उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, उनसे भली भांति परिचित था। उसने आज सुबह से कुछ नहीं किया था, केवल नॉर्थ ईस्ट की ओर, आसमान की ओर ही देखा था। भली भांति परिचित हो रहा या इंटमेटली का अर्थ है कि वह अपने खेत में किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानता था। जैसे कि इस समय उसे पता है उसके खेतों को बारिश की ज़रूरत है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी वुमेन जो वाइफ है उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर नहीं है वुमेन कौन है, लेकिन यही माना जाएगा कि उनकी वाइफ है, कि अब हमें वास्तव में पानी प्राप्त होगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग पर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और वह महिला जो कि उस समय इस पर तैयार कर रही थी, उसने भी जवाब दिया हाँ, अगर भगवान ने चाहा। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। उसके लंचों के जो बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे बेटे थे वो घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उन्हें आवाज़ लगाकर नहीं बुलाया कि डिनर तैयार है, आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट। और ये अब जो घटना होने वाली है यह है जब वे लोग खाना खा रहे थे उस समय के दौरान की है। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी या कुछ समय पहले कहा था। यहाँ पर वर्ड है हमारे पास प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी करना या पूर्व में आभास लगा लेना किसी चीज़ का। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना आरंभ होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादलों के जो पहाड़ थे
उन्हें आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा थी वह ताज़ी और सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain in his on his body। वह आदमी अपने घर से केवल इसलिए बाहर आया ताकि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर गिरने से जो आनंद उसको अनुभव कर सके। यानी कि अब वो घर से बाहर ओपन में आ गया है और वहाँ पर बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करता है, उससे जो आनंद आता है उस आनंद को फील करता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस घर के अंदर आता है तब वह कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिगर ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटल वंस आर 5, बड़े जो बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं और पीस हैं, और छोटे हैं वो 5 के। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। संतोष के भाव से अपने खेत जो कि उसकी मक्की से भरे हुए थे, पकी हुई मक्की और फ्लावर्स के साथ भरे हुए थे, उनको वह रिगार्ड करता है, झुककर प्रणाम करता है। और ये खेत जो कि इस समय बारिश से की चादर से ढके हुए थे, इनको प्रणाम करता है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक से बहुत तेज से हवा चलना आरंभ हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और फिर बरसात के साथ बड़े बड़े ओले गिरना आरंभ हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो ओले थे वास्तव में ही नए सिल्वर कॉइन्स की याद दिला रहे थे या लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और लेंचो के जो लड़के थे वो अपने आप को उस समय नहीं रोक सके और वो बाहर बारिश में आ गए, और जो जमी हुई बर्फ़ थी यानी कि मोती थे, हम ओलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। द मैन का मतलब लेंचो है यहाँ पर। लेंचो ने अब निराश होते कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड, अब वास्तव में ही बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये ओले जल्दी से गुजर जाएं, यानी कि जल्दी ही गिरना बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ओले जल्दी से गिरना बंद नहीं हुए, यानी कि जल्दी से वो वहाँ से नहीं गुजरे। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक जो ओले थे घर पर, गार्डन पर, पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड में और पूरी घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद साल्ट, और खेत था वो सफ़ेद हो गया जैसे कि वो साल्ट से ढका हुआ हो, नमक से ढका हुआ हो। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के का जो खेत था और जो मक्का था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स पर पत्ते तक नहीं बचे थे, वो भी सभी टूटकर गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा थी वह निराशा से या उदासी से भर गई। वैन द स्ट्रॉम हैड पास्ड, और जब ये तूफ़ान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि
लोकेस्ट का मतलब होता है टिड्डी। टिड्डियों का एक जो दल है, अगर वो भी आता तो इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, परंतु ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह एक दुखदाई या दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और लेंचो उन्हें बताता है, कह रहा है कि हमने जितना भी काम किया उसका हमें कुछ नहीं मिला, यानी कि उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु इस एकांत घर में, इस घाटी के बीच में जो एक घर था एकांत, इसमें रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही बात थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि इस समय भगवान ही उनकी सहायता कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो ने कहा कि निराश मत हो, इवन दाउ दिस मतलब जो बाहर हमारे खेतों में जो कुछ हुआ है उससे ऐसे लगता है कि, या स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह हमारा पूरी तरह से कम्प्लीटली एक लॉस है हमारा, फिर भी याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी कि हमारा कंप्लीट लॉस है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फिर भी याद रखो कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, दे यहाँ पर मतलब उनको अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं या बड़े बुज़ुर्ग लोगों की बात कर रहे हैं, कि यही बात है जो उन्होंने कही थी या कही है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ये वहाँ पर कोई उसका बेटा है या उसकी वाइफ है, उनमें से किसी ने कहा है कि दैट्स व्हाट दे से, कि ऐसा ही वो भी कहते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ने अपनी एक ही जो आशा थी उसी के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की से जो सहायता है वही अब उसकी सहायता कर सकते हैं, उसी होप के बारे में उसने सोचा। हुज आइज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें जैसा कि उसे सिखाया गया था, सीज एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, यानी कि भगवान की आँखें हर चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि अगर कोई अपने दिल में कुछ सोच रहा है तो वो भी भगवान देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, ये उसे सिखाया गया था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो पुरुष या आदमी के रूप में एक बैल था, यानी कि वो बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी उसे ये पता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना आरंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद टाउन में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये लेटर टू गॉड के अतिरिक्त कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, उसने गॉड को लेटर लिखा कि अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे या भूखे
मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। सॉरी, मरने का नहीं है, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। वो बता रहा है कि मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से फसल उगा सकूं, और जब तक अगली फसल नहीं आ जाए तब तक हम उस पैसे की सहायता से अपना गुजारा कर सकें। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, फिर डैश डैश डैश, यानी कि वो बता रहे हैं क्योंकि इस साल जो मेरी फसल है वो ओलों के कारण बर्बाद हो गई। आगे ये बताना चाह रहे हैं। पैसोज यहाँ पर लिखा है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और जो एनवलप था, लिफाफा था, उसके ऊपर उसने एड्रेस लिखा टू गॉड, यानी कि रिसीवर का एड्रेस। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वेंट टू टाउन, और फिर निराश सा टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ में से एक एम्प्लॉई, जो कि पोस्टमैन था और वहाँ पर हेल्प का कार्य भी करता था, वह अपने बॉस के पास बहुत ज़ोर से हंसता हुआ गया। लाफिंग हार्टली मतलब ज़ोर से हंसना। और उन्हें वह लेटर टू गॉड था वो दिखाया। इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, यानी कि उसने अपने पूरे कैरियर में गॉड का जो एड्रेस था उसके बारे में कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी जो दूसरों के साथ फ्रेंडली हो जाए और उदार हृदय वाला, हम कह सकते हैं अच्छे नेचर का व्यक्ति। पोस्ट मास्टर था, वो एक मोटा और फ्रेंडली और उदार हृदय वाला व्यक्ति था। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु तभी वह बहुत ही गंभीर हो गया। इमीडिएटली तुरंत। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर खटखटाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो कह रहा है कि काश मेरा भी भगवान में ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस व्यक्ति ने का भगवान में विश्वास है, जिसने भगवान को लेटर लिखा है और भगवान के साथ ही कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। इसलिए जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि जिस भी व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है उसका भगवान में विश्वास डगमगाए। उसके माइंड में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तब ये स्पष्ट हुआ कि इस लेटर का आंसर देने के लिए उसे दयालु हृदय, स्याही,
और पेपर के अलावा कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू ही रेजोल्यूशन, परंतु वह अपने संकल्प के ऊपर टिका रहा। यानी कि जो उसने डिसाइड कर लिया था वो कर लिया था, फाइनल था उसके लिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस दया के काम के लिए उसके जो कुछ मित्र थे उन्हें भी अपने तरफ से कुछ देना पड़ा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, यह उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह फार्मर को केवल आधे से कुछ ज़्यादा ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसों को लिफाफे में, एक लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, फिर उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके ऊपर केवल जो गॉड के सिग्नेचर का एक ही वर्ड उसने लिखा। यानी कि जहाँ पर सेंडर अपना एड्रेस वगैरह लिखता है या अपना जो लेटर लिखता है अपनी बातें, वहाँ पर उसने केवल सिग्नेचर किए गॉड के नाम से। विद ए लेटर कंटेनिंग, यानी कि एनवेलप के अंदर उसने एक लेटर भी डाला है और उसमें केवल गॉड नाम से सिग्नेचर किए और कुछ नहीं लिखा हुआ है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अगले रविवार को लेंचो अक्सर जिस समय आता था उससे कुछ पहले आया और पूछा कि क्या उसका कोई लेटर आया है। वो हर रविवार को आता था, इस रविवार को भी आया और पहले से थोड़ा जल्दी आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन ने स्वयं उसे वो लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ प्रीफर्ड ए गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से ही ऐसी अनुभूति कर रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के बाद संतोष महसूस करता है, उसी फीलिंग को वो दूर से देखकर अपने ऑफिस से फील कर रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो को ये पैसा देखकर थोड़ा सी भी हैरानी नहीं हुई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, यानी कि उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे, उसके पैसे भेजेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, परंतु जैसे ही उसने पैसों को गिना उसे गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही भगवान जो लैंचो ने प्रार्थना की है उससे मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लैंचो जो पोस्ट ऑफिस की विंडो थी वहाँ पर गए और पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर आकर उसने लिखना आरंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the efforts he had to make to express his ideas, और उसे लेटर लिखने के लिए कुछ सोचना पड़ रहा था जिससे उसकी जो आईब्रोज थी उनमें रिंकल्ड पड़ गए थे, यानी कि तोरियां उसकी चढ़ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लेटर फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, वह विंडो के पास एक स्टैम्प खरीदने गया। विच ही लिख, जिसके ऊपर उसने थूक से उसे चाटा। एंड देन फिक्स टू दी एनवलप, और फिर उसे एनवलप के ऊपर लगा दिया।
विद ए बॉ ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि अपनी जो फिस्ट थी उससे थोड़ा सा प्रेस करके उसे चिपका दिया उसके ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए दौड़ा या गया। इट सेड, उस लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच मी, उसमें से मुझे केवल मेरे पास 70 पैसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु मुझे डाक के द्वारा ये पैसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये चीटर हैं। और लास्ट में सिग्नेचर किया लैंचो। तो ये हमने स्टोरी पढ़ी कि किस लैंचो ने वे लेटर क्यों लिखा। आपने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी इस कारण से, और उसका लेटर भगवान तक पहुंचा या नहीं, ये इस विषय में हम चर्चा कर या डिस्कस कर सकते हैं। देखो, भगवान हेल्प करने के लिए इस वर्ल्ड पर एक एक व्यक्ति की हेल्प करने के लिए नहीं आ सकते। उसने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जो कि जैसे कि यहाँ पर पोस्टमैन था, उनके माध्यम से वह हमारी हेल्प करते हैं, और हमें एक तरह से भगवान के अस्तित्व को इसमें महसूस करवाया गया है कि भगवान दिखने में तो नहीं है, परंतु अगर हम किसी चीज़ में पूर्ण विश्वास रखें तो वह हमारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर भगवान के रूप में जो पोस्टमैन था या पोस्ट मास्टर था, इसने लैंचो की हेल्प की। चाहे भगवान स्वयं नहीं आए और चाहे लैंचो इसे भला बुरा मान रहा है, ठीक है। तो यही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। आई होप it will be helpful for you. Thanks for watching.